नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म करने के लिए अंतरिम समझौते पर दस्तखत हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार रात को फ्रांस के वर्साई पैलेस में इससे जुड़े एमओयू पर साइन किए। इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मौजूद रहे। डील पर दस्तखत करने के बाद ट्रंप वर्साई पैलेस से बाहर आए। इस दौरान किसी रिपोर्टर ने उनसे पीस डील को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, डील साइन हो गई है। ट्रंप के बाद ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने भी ईरान से इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत किए हैं। समझौते का ऐलान भारतीय समय के मुताबिक गुरुवार सुबह 5:30 बजे किया गया। ये तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया। इस समझौते के तहत ईरान और लेबनान में मिलिट्री एक्शन खत्म किया जाएगा, हॉर्मुज़ स्ट्रेट को दोबारा खोला जाएगा और अमेरिका की 9 सैनिक नाकेबंदी खत्म की जाएगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी गुरुवार को इस समझौते पर मध्यस्थ के तौर पर दस्तखत किए हैं। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट कर इसे इस्लामाबाद समझौता बताया। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई ने कहा है कि अमेरिका ईरान समझौते को लेकर उनकी राय अलग थी, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा दिए गए भरोसे के बाद उन्होंने इसे मंजूरी दे दी है। सरकारी मीडिया में जारी एक लिखित बयान में खामेनेई ने कहा कि राष्ट्रपति और उनकी टीम ने उन्हें आश्वासन दिया था कि समझौते के बावजूद ईरानी जनता के अधिकारों और प्रतिरोध मोर्चे के हितों की पूरी रक्षा की जाएगी। इसी भरोसे और जिम्मेदारी स्वीकार करने के कारण उन्होंने समझौते को अनुमति दी। हालांकि खामेनेई ने अमेरिका को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि यदि अमेरिका समझौते से आगे बढ़कर अतिरिक्त दबाव बनाने या अनुचित मांगे करने की कोशिश करता है तो ईरान उसे स्वीकार नहीं करेगा। अमेरिकी सेना के मध्य कमान यूएस सेंट्रल कमांड जिसे कहा जाता है, उन्होंने कहा कि अब ईरान के बंदरगाहों पर आने जाने वाले जहाजों को नहीं रोका जाएगा। सेंटकॉम ने बताया कि अमेरिकी सेना अब ईरान के बंदरगाहों से निकलने और वहां पहुंचने वाले जहाजों के रास्ते में कोई बाधा नहीं डालेगी, यानी समुद्री व्यापार और माल ढुलाई फिर से सामान्य रूप से हो सकेगी। हालांकि अमेरिकी नौसैनिक जहाज क्षेत्र में मौजूद रहेंगे। उनका काम ये देखना होगा कि ईरान के साथ हुए समझौते का पालन ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा। इस फैसले से ईरान के समुद्री व्यापार को राहत मिलने की उम्मीद है। क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रह सकेगी। ट्रंप ने ईरान को $300 अरब देने की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, अमेरिका की तरफ से ईरान को $300 अरब का कोई भुगतान नहीं किया जा रहा। ये फेक न्यूज़ है। अमेरिका को सिर्फ सफलता, कम तेल कीमतें और जीत मिली है। शेयर बाजार को भी देखिए, ये कहा गया। उन्होंने विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी पर निशाना साधते हुए इसे डेमोक्रेट्स का प्रोपेगेंडा बताया है। तो वहीं वेंस ने कहा है कि बुधवार रात हॉर्मुज़ स्ट्रेट से 1 करोड़ से भी ज्यादा बैरल तेल की आवाजाही हुई है, जो संघर्ष शुरू होने के बाद सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि तेल की कीमतें लगभग युद्ध से पहले के स्तर पर लौट आई हैं और अमेरिका की बात करें तो पेट्रोल की कीमत भी पहली बार $4 प्रति गैलन से नीचे आ गई है। वेंस ने कहा है कि कीमतों में आगे भी गिरावट जारी रहने की उम्मीद है। ये भी कहा कि लगातार दूसरे दिन ईरान ने हॉर्मुज़ से गुजरने वाले किसी जहाज पर हमला नहीं किया है। तो फिलहाल तो शांति है क्योंकि दस्तखत हो चुके हैं। पाकिस्तान इसे जो है इस्लामाबाद समझौता बता रहा है, क्रेडिट ले रहा है। जाहिर सी बात है क्योंकि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में कई दौर की बातचीत हुई थी 2 देशों के प्रतिनिधियों के बीच में और ट्रंप की खुशी मीडिया के सामने देखने को मिली और उन्होंने बहुत चिल्लाते हुए खुशी से कहा कि डील साइन हो गई। तो अभी सब कुछ ठीक है, सब कुछ शांत है, कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ों की कीमतों पर इसका प्रभाव बहुत जल्द दिखाई देगा।